चलिए गाइस, ये लीजिए यहाँ पे, ये आपका अगला क्वेश्चन है जी। और क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा जो तुमने अभी तक कभी किया नहीं है। ठीक है, एकदम खतरनाक क्वेश्चन है, एकदम खतरनाक क्वेश्चन है। इन लोगों ने क्लियरली बोला है कि इन वाईडीएससी, वाईडीएससी मतलब इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है, पहला पॉइंट। तो इन वाईडीएससी व्हाइट लाइट इज यूज्ड। चलो, पहला ही कारनामा सीधा वो अपना स्टैंडर्ड कंडीशंस के खिलाफ हो गया, पहला ही फॉर्मूला। तो इन वाईडीएससी व्हाइट लाइट इज यूज्ड, the separation between the slits is b. okay, दो स्लिट के बीच में जो सेपरेशन है वो स्मॉल b है। the screen is at a distance small d from the slits. fine, some wavelengths are missing exactly in front of one slit. one of these wavelength is what? चार ऑप्शन देके रखे। मतलब क्वेश्चन को अलग लेवल पे घुमाया है भाई इन्होंने। ठीक है, मतलब एक जमाना था जब वो लोग पूछते थे कि भाई ये होल एक स्लिट के सामने कुछ तो एक बैंड बना है, वो बैंड कौन सा पता लगाओ। अब तो सीधा बोल रहे हैं मिसिंग मिसिंग हो गया है। ठीक है, देयर आर सेवरल बैंड्स व्हिच आर मिसिंग इन ऑल। पता लगा के बताइए कि वो कौन सा बैंड सर है। जो स्लिट के सामने वाला डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा स्लिट से। हाँ, मतलब वही सामने वाला तो वही ना, एग्जैक्ट सामने, मतलब वो परपेंडिकुलर ही तो आएगा फिर सर उसके। हम लोग ये अपना पाइथागोरस थ्योरम से अपन उसको वेव डिफरेंस सॉरी पार्ट डिफरेंस को निकाल सकते हैं। जरूर जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर कर सकते हैं भाई साहब। एंड मैं चाहूंगा कि तुम करो वो सब चीज। बट वो सब चीज करने के लिए, in order to do all those things, you people are supposed to draw the diagram first. यस सर। पहले डायग्राम बनाइए भाई, गो फॉर द डायग्राम। एंड जो क्वेश्चन दिए है उसके हिसाब से ही चूज करो भाई, उसके हिसाब से ही बनाओ चीजों को। हिंट दे दूं कि थोड़ा डायग्राम वायग्राम बनाने में मदद करूं क्या थोड़ा? यस सर। कभी कभी तो बोलो नहीं सर हम लोग खुद करेंगे, कभी तो बोलो भाई, कभी तो बोलो। है? बोला कि नहीं, हाँ यस सर कर दो कर दो। अबे मेरे को नहीं देने का एग्जाम, तुमको देने का है। सर डायग्राम नहीं समझ रहे हैं ना। डायग्राम दिया ही नहीं है समझने को बेटा, आपने को बनाने का आइडिया डायग्राम। दे दो ना थोड़ा। हाँ ले सर ले वो आइडिया, लो लो सम आइडिया लो। वेवलेंथ आर मिसिंग, वो सब का कैसे करेंगे? हाँ सर, वो हाँ प्रैक्टिस तो बना दिया। ये लो, देखो बेसिक वाला डायग्राम तो देखो बना कैसे होना दिया। चाहिए। अरे कुछ नहीं, देखना क्या बोला है, व्हाइट लाइट यूज की है वो। ठीक है, अपन थोड़ी व्हाइट कलर का लाइट बनाने वाला, अपन जो मेन है वो बनाएंगे। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज स्मॉल बी। चलिए ले, ये इधर एक स्लिट है, ये ले इधर एक स्लिट है। ओके, ये S1, ये S2। ये पीडीएफ भी देता हूँ मैं तुमको, टेंशन मत लो। ये वो वीडियो के नीचे डाल के रखूंगा ये पीडीएफ। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये वाला कॉपी भी रहेगा। चैनल में डालोगे? हाँ डालता हूँ, रख लेना उसमें से। बट पहले इधर समझ लो, बाद में देखो यस सब सर। चीज। अभी स्क्रीन है इधर पे, यहाँ पे। ठीक है, लेट्स से दिस इज अ स्क्रीन हियर। थोड़ा स्क्रीन अपना बराबर नहीं बन रहा, रुक। हाँ, ये स्क्रीन है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि स्क्रीन पे एग्जैक्ट सामने, मतलब ये इधर है ना, इसे एक लाइट इधर से गया इसे एग्जैक्ट सामने ये पॉइंट पे, तो ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, कुछ तो पी हो जाएगा। तो दूसरे से जो लाइट आएगा वो तो ऐसे आएगा ना भाई। ठीक है, थोड़ा वाकड़ा जा रहा है रे, तो वापस से करते हैं इसको। चलेगा, इतना कुछ नहीं। सर और S1P D हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है।
और लाइट इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस देके रखा है यहाँ पे, दैट डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 इज आई गेस, क्या बोला इधर पे, स्लिट्स के बीच में B, B ठीक है, छोटा b है, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज D स्मॉल d देके रखा है। बस इतना डायग्राम है, और तुमको पॉइंट पी के ऊपर भी बातचीत करने का है कि क्या रहेगा पॉइंट पी। अरे तेरी तो क्या हो गया, हेलो। तो ये डायग्राम है, अब देखो इसमें क्या करने का तुमको। क्वेश्चन ऐसा आता है दिमाग में बच्चे को पहले कि पाथ डिफरेंस सब अपन निकालेंगे भाई, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस निकालना है तो निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी इजी टास्क हियर, बट या इट वुड कीप यू मूविंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। अब जैसे कि पाथ डिफरेंस अगर तुमको कैलकुलेट करना है तो यू कैन कैलकुलेट पाथ डिफरेंस बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस टू पाथ इटसेल्फ, है क्या नहीं, S2P माइनस S1P करके कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि तेरे को पहली बात पॉइंट P कैसे है वो पता है क्या? डू यू नो व्हाट हाउ द पॉइंट P इज गोइंग टू बी? इज इट गोइंग टू बी ब्राइट और इज इट गोइंग टू बी डार्क? सर ब्राइट हो जाएगा ना? नहीं सर, ब्राइट रहेगा बेटा। नहीं सर, अबाउट द सेंट्रल मैक्सिमा रहेगा वो। नहीं, अबाउट द सेंट्रल मैक्सिमा है वो तो आपने कभी मालूम है, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा तो उसका इधर आने वाला है बीच में, ये CB भी रहने वाले हैं, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा के अबाउ में रहेगा तो ब्राइट है, ऐसा कैसे बोला तूने? सर वो बोलने वाला था सर। लगाओ लगाओ लगाओ, दिमाग घिसो थोड़ा सा। पॉइंट P क्या रहेगा बताओ पहले मेरे को, व्हाट वुड बी पॉइंट P? सर जहाँ पे वेवलेंथ मिसिंग है वहाँ पे डार्क बैंड बनेगा, ऐसा होगा क्या कुछ? क्या बोल रहे हैं भैया? जहाँ पे वेवलेंथ मिसिंग जाएगा वहाँ पे डार्क बैंड बनेगा ना? हिमांशु एकदम खतरनाक बात बोल दिया तूने, एकदम खतरनाक, एकदम परफेक्ट बात बोला है भाई, ठीक है भाई। वेवलेंथ मिसिंग है मतलब क्या, नहीं दिख रहे, समझा? मिसिंग मतलब दिख रहा होता है क्या? नहीं सर, मिसिंग मतलब नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मतलब वो डार्क है करके नहीं दिख रहा है ना भाई। ब्राइट रहता तो पहले दिखता था ना अपने को। यस सर। तो पॉइंट P इज गारंटीड डार्क, मतलब क्या, ये पॉइंट P का पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला होएगा, it would be equivalent to 2m minus 1 lambda by 2 guaranteed for sure 100%, ठीक है। तो ये अपना पहला इक्वेशन हो गया है, क्या नाम देगा इसको, 1 नाम दे देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1। अभी उसके बाद दूसरे का पाथ डिफरेंस ढूंढना है अपने को, पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू S2P माइनस S1P करने का है, ठीक है। यस सर। अभी ये तो क्या, अभी तो ट्राइंगल दिख रहा है ना यहाँ पे, पाथ डिफरेंस निकालना मतलब इधर सब डायग्राम बनता है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वगैरह होना शुरू हो जाता है दिमाग में। BS1P होगा। हाँ, तो इधर क्या ये सब परपेंडिकुलर दिख रहा है यहाँ पे, B स्क्वायर का अंडर रूट। हाँ, तो फिर ये क्या बनेगा बोल रहे हैं, दिस वुड बी राइट एंगल ट्रायंगल। अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस B। सर मगर बी स्क्वायर को तो नेग्लेक्ट कर देंगे ना, प्लस क्योंकि B स्क्वायर माइनस ए S1P क्या है रे, S1P इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू द सेम डिस्टेंस ना। D सर 2D आ जाएगा क्योंकि सर बहुत B छोटा स्क्वायर तो है। नेग्लेक्ट करेंगे इधर। अभी क्या 2D कैसे आएगा बोल रहे हैं, अभी एक नया बोल रहे हैं कुछ। सर जीरो आएगा, सर D सर माइनस जीरो आ D। जाएगा सर जीरो। अरे किधर D माइनस D हो गया रे, अभी तक वो अंडर सर रूट B में D। स्क्वायर तो नेग्लेक्ट करेंगे ना, हाँ बोल सर, रहे ना D वेरी वेरी ग्रेटर देन D। किसको नेग्लेक्ट करेंगे बेटा? बी को सर, B स्क्वायर को। को। वो अभी मत कर, क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर है वो, तो छोटा वैल्यू का स्क्वायर करेगा तो वो बड़ा हो जाएगा ना भाई साहब, ऐसे कैसे? सर बढ़ेगा सर तो नहीं और बड़ा हो जाएगा ना। तो उसको ऐसे नहीं नेग्लेक्ट कर सकते अपन। सर, छोटे तो और छोटा है, मतलब 0.2 का 0.004 ना। 0.2 का स्क्वायर, लेकिन B
उसने थोड़ी बोला 0 पॉइंट में, 1 भी तो हो सकता है, 2 भी तो हो सकता है, 1.4 भी तो हो सकता है। ऐसा ऐसा इतना इतना खतरनाक असम्पशन कर लेने का कि भाई वो 0 के नीचे, ऐसा नहीं भाई। टाइम है उस चीज को, ठीक है। तो वी कैन, इसको भी थोड़ा, ये थोड़ा प्रॉब्लम है ये ब्रैकेट अभी अपने आप में। रेस टू ये 1/2 होएगा माइनस डी, अभी इसमें से डी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसा हाफ को हाँ अंदर ले लेकिन लेंगे। लेकिन बाइनोमियल के लिए भी तो 1 प्लस कुछ तो होना चाहिए ना ये लगाने के लिए। हाँ सर। हाँ तो सर वो निकालेंगे ना हाँ, सर तो डी बाद स्क्वायर कॉमन लो पहले, डी स्क्वायर कॉमन लोगे तो उसके साथ वो हाफ भी फ्री में आएगा ऊपर से, ठीक है। और इधर पे 1 प्लस बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर करके में आएगा, बाई डी स्क्वायर आ जाएगा सर। सर वो 1 से बहुत रेस टू बहुत हाफ बहुत माइनस डी हो जाएगा। अभी ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा अपने पास, डी बच जाएगा इधर पे, आई गेस, हाँ डी बच जाएगा। और ये 1 प्लस अल्फा रेस टू एन, ठीक है। तो क्या आएगा इसका फॉर्मूला, 1 प्लस एन अल्फा ना, तो 1 प्लस एन मतलब हाफ, ठीक है। और ये इसके बाद पहले वाले के मल्टीप्लीकेशन एज इट इज, ठीक है, माइनस डी, ठीक है ना भाई। ये एक घातक स्टेप था भाई साहब एकदम, समझा, ये खतरनाक स्टेप है। इसके आगे के हम लोग क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो नेग्लेक्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, बी ऑलरेडी छोटा, डी उसका स्क्वायर किया तो डी और खतरनाक भयानक बड़ा हो जाएगा। फिर उसको माइनस करने के बाद फिर वो बी क्यू माइनस अपॉन डी क्यू, मतलब वो और ज्यादा जीरो ही होएगा, कंफर्म जीरो होएगा वो। सर डी बाहर ले लेंगे और फिर 1 माइनस 1 हो कैंसिल। मैं तो बोल रहा डी बाहर मत ले, मैं तो अंदर, मैं तो बोल रहा अंदर छोड़ दे भाई, ये डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दे इधर पे, तो ये अंदर छोड़ेगा तो क्या होएगा, ये डी प्लस प्लस बी स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर डी अपॉन 2d स्क्वायर माइनस डी, ये डी डी कट हो गया, ये एक डी और एक डी कट हो गया, ठीक है। देयरफॉर पाथ डिफरेंस मेरे को जो मिल रहा है, ठीक है, कितना है रे, बी स्क्वायर अपॉन बाई 2d, समझ में आया। यस सर। ये बी स्क्वायर अपॉन 2d करके मेरे को मिला, इसको मैं बोल देगा इक्वेशन 2। नाउ वी हैव रिसीव्ड 2 पाथ डिफरेंस ना गाइस, ठीक है। अभी हमारे पास दो पाथ डिफरेंस है ना, ठीक है, सर दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है। हाँ सर। अगर दोनों का पाथ डिफरेंस है तो इक्वेट कर देते हैं, तो क्या होएगा, बी स्क्वायर माइनस 1 2m माइनस 1 2m माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 वुड बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 2d, ठीक है। 2 मतलब अभी कैंसिल, अभी 2 कैंसिल हो जाएगा, 2m माइनस 1 नीचे तो बी स्क्वायर के नीचे ऑड वैल्यू आएगा। हाँ तो यहाँ पे ये लैम्बडा इधर आ गया, तो ये बी स्क्वायर अपॉन, मतलब ये जनरल फॉर्मूला मिल गया अपने को, समझ रहे, ठीक है। तो अभी जनरल मिल गया, मतलब कि अभी भविष्य के सभी वैल्यूज अपन इसमें से निकाल सकते हैं, बैठ के बैठे बैठे निकाल सकते हैं, यस सर। ठीक है। अभी जैसे कि m क्या होता है, m नेचुरल नंबर सीरीज होता है, तो m का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा पहले, तो 1 आएगा तो 2m 2 into 1 minus 1, तो d भी रहेगा ना उधर, d भी रहेगा ना, यस सर। हाँ तो क्या आएगा वो 1d आएगा, बी स्क्वायर बाय डी, फिर उसके बाद में 1 के बाद क्या आएगा, बी 3d स्क्वायर बाय आएगा, 3d, फिर ऐसा अपॉन 5d आएगा, 70, मतलब ये सब क्या रहे, ये सब ये ऑड मल्टीपल जो है सब उड़ने वाला अभी है, ठीक है, मतलब ये सब मिसिंग है। तो अभी इसमें से अपना ऑप्शन कौन सा है, इसमें से ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ये भाई समझा क्या कैसे किया ये चीज, यस सर समझा। ऐसे लेजेंडरी लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो झेपना चाहिए अपने को, क्या बोलते हो तुम लोग, पक्का। यस सर। चलो ये नोट कर लो रे बाबा, नोट कर लो पहले इसको। सर कौन से ईयर में पूछा है ये? अभी पता नहीं कौन से ईयर में पूछा है, लेकिन ये ईयर पूछा तो मजा आ जाएगा तुमको अभी। यस नोट इट डाउन।
Done, sir. बाकी लोग का भी हुआ? डन सर। डन सर। ठीक है, सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Yes, sir. यस सर। चलो भाई साहब, ये हो गया। अभी अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे। इन YDSC, अगला क्वेश्चन तुमको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे हवे में मत करना, गलती से भी लेने के देने पड़ेंगे। पढ़ा क्वेश्चन? Yes. क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि YDSC हो रहा है। ओके, इट इज वेरी 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 क्लियरली गिवन कि भाई YDSC हो रहा है। ठीक है, एंड YDSC हो रहा है तो उन्होंने उसमें बोला है कि 2 स्लिट है, लेकिन दो में से एक स्लिट जो है वो थोड़ा सा वाइड है। ठीक है, वन ऑफ द स्लिट इज वाइडर देन द अदर, सो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट फ्रॉम वन स्लिट इज डबल ऑफ दैट फ्रॉम अदर स्लिट। अरे बाप रे, ये तो एकदम घातक इंफॉर्मेशन है भाई। इसको थोड़ा लिख लेते पहले अपन, तो भूल सकते हैं हम लोग इस चीज को। सर A1 इक्वल टू 8 A2 equals to 2A1. उसने क्या बोला है कि कोई तो एक डबल है दूसरे का। तो अपन बोले कि अगर A1 का वैल्यू अगर A0 है तो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2A0. 2A0 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो इंटेंसिटी का है, तो हाँ तो सर I1 का वैल्यू अगर A0 स्क्वायर हो जाएगा तो I2 का वैल्यू 4A0 स्क्वायर हो जाएगा। तो I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4A0 4A0 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और A0 स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते थे? हम लोग A0 स्क्वायर को I को लिख सकते हैं। I0 लिख सकते हैं, हाँ सर तो I0। ये 4I0 हो जाएगा। सर अभी I max का वैल्यू निकालना। ठीक है, ये तुम्हारा स्टार्टर है भाई साहब। दिस इज योर स्टार्टर। I1 equals to I0, I2 equals to 4I0। ओके, एंड IM आपको बोले IM मैक्सिमम इंटेंसिटी है, फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है IR। ठीक है, फेज डिफरेंस पाई है, 4 ऑप्शन देख रखा है, उसके हिसाब से खेलना है आपको, जो भी करना है। तो लगाइए दिमाग जी। शुरुआत हो चुका है क्वेश्चन का, समझ में आया क्या सबको? Yes. Yes sir, yes sir।
हाँ जी, कुछ ट्रेसेस मिले भाई साहब कुछ करने के, पल्ले पड़ रहे हैं? सर IM मिला आईएम मिला, कैसे निकाला आईएम? 9 नॉट A1 square plus A2. ये आईएम कैसे निकाला लेकिन? सर आईएम मैक्सिमम इंटेंसिटी root of- cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 A1 होगा, square plus A2. फिर क्या उससे बात है, निकाला। वेरी गुड वेरी गुड। इधर पे अपन वो आईआर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? आईआर इज इक्वल टू 4 I नॉट हाँ cos सर, square 5 उसके by बाद 2। अपन को, हाँ सर लगा सकते हैं। सर हाँ। सर ऑप्शन डी है क्या? ठीक है, तो जिन बच्चों को लग रहा है कि अपन आईआर इज इक्वल टू आई एम cos square 5 by 2 लगा सकते हैं, बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि आईआर इज इक्वल टू आई एम cos square 5 by 2 ये एक बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तब के लिए जब कंडीशंस फॉर स्टेडी स्टेट इंटरफेरेंस सेटिस्फाई हो रहा है। और कंडीशन फॉर स्टेडी स्टेट इंटरफेरेंस का पहला एक पॉइंट था कि बोथ द वेव्स मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड, और Yes, यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, तो वो फॉर्मूला भी वैलिड नहीं है। तो फिर क्या करने का? जो वैलिड है वो लगाने का। क्या वैलिड है भाई साहब? आईआर का फॉर्मूला वैलिड रहेगा, आईआर इज इक्वल टू आई I1 वन plus I2 I1 plus I2 root of I1 Root cos to under root of I1 plus cos- I2 cos 5. cos 5। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अभी इसमें क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? अभी इधर सर पे इसमें I1 का वैल्यू डाल देंगे, I1 का वैल्यू आई नॉट प्लस 4 I नॉट प्लस 2 अंडर रूट ऑफ आई नॉट इंटू 4 I नॉट। ठीक है, और एक cos 5 बाहर है भाई, फिर क्या होएगा? ये 5 I नॉट हो जाएगा 5 I नॉट प्लस प्लस ये 4 I नॉट स्क्वायर, और ये 2 बाहर आएगा, 2 इंटू 2 4, ये 4 I नॉट cos 5 मिलेगा। अगर मैं I नॉट बाहर लूं यहां से, तो ये 5 प्लस 4 cos 5। ऑप्शन ए है क्या? नहीं रे, ऑप्शन ए नहीं तो नहीं। सर, नहीं है सर। ठीक है, ऑप्शन ए तो नहीं है, क्योंकि वो वो 4 प्लस 5 है और ये 5 प्लस 4, तो बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। और बाहर उधर आई नॉट वाई नॉट में है, उधर वो आई एम के टर्म्स में, तो पहले तो अपने को आई एम ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अभी Yes, आई एम sir. ढूंढने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमको, ऐसे अभी में तो नहीं आएगा वो। ठीक है, IM सर 5 को स्प्लिट कर लेंगे 4 प्लस 1 में। अभी देखना, अभी ये फॉर्मूला है ना। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये फॉर्मूला अपने को क्या ज्यादा कुछ नहीं करने का था, थोड़ा सा खाली उसको प्यार से बोलने का था कि भाई इफ इस फॉर्मूला में फाई का वैल्यू 0 रहेगा, तो जो रिजल्टेंट रहेगा वो 9 I नॉट हो जाएगा। वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, जिधर पे तेरे को ये आई आर दिख रहे हैं, वो आई आर की जगह पे क्या आएगा? आई एम आएगा। एंड आई एम वुड बी इक्वल्स टू 5 I नॉट प्लस 4 I नॉट I नॉट 4 I I नॉट, नॉट। 9 I नॉट और ये cos 0 जो कि 1 हो जाएगा। तो ये हाँ, 5 I सर। नॉट प्लस 4 I नॉट क्या हो जाएगा? 9 I नॉट हो जाएगा। यस सर। IM by 9 I नॉट हो जाएगा सर, तो फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये आई नॉट हो जाएगा आई एम बाई 9। ठीक है, तो ये आई नॉट का वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। हाँ ठीक है, तो अभी ये थोड़ा एक सही राह पे निकल चुका है अभी। ठीक है, सर, तो अभी अभी 5 को 4 प्लस 1 करके कर सकते ना सर? तो अभी ये हो गया यहाँ पे आई एम बाई 9। ठीक है, ये 5 प्लस 4, अभी ये cos 5 जो है ना, cos 5 ऑप्शन में किधर पे भी cos 5 नहीं है, वो पहला वाला ऑप्शन में था, वो है ही नहीं ऑप्शन। तो अभी डबल एंगल। बी सी डी तुमने क्या, हाफ एंगल का फॉर्मूला है, डबल एंगल का हाफ एंगल का फॉर्मूला है वो। हाँ सर, हाफ एंगल। ठीक है, तो अभी अपने को हाफ एंगल करना पड़ेगा। अभी हाफ एंगल का याद है क्या कुछ फॉर्मूला तुमको? 1 sir, प्लस 2 times cos आएगा square और theta 5 by 2 होगा। cos square theta by 2। ओके, मतलब तुम्हारे हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? सिंस प्लस 1 लिख दे। cos 5 कैन बी रिटन एज 2 cos square 5 by 2 minus 1, बराबर ना? यस सर अरे यही है क्या कि कुछ अलग है?
यही है यही फिर है। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जिसको याद आएगा उसका ही क्वेश्चन आगे बढ़ने वाला है अभी। ठीक है, और जो भाई साहब को याद नहीं आया भूल जा, होने से रहा भाई तेरे से ये। तो क्या करेंगे अभी, इसको लेके बैठेंगे ना, इसको यहाँ पे पुट कर दे, इंस्टेड ऑफ cos 5 you would substitute it here, so it would start looking like 2 cos square 5 by 2 minus 1, okay, फिर देखते क्या कुछ आएगा, कुछ ना कुछ निकल जाएगा आंसर। सर im by 9 im by 9 plus 9 into Okay. 5 plus 4 8 cos square 5 by 2 minus 4 5 minus 5 हाँ plus सर आ गया ना ऑप्शन डी सर। 8 cos square 5 by 2 minus 4। ठीक है, अभी 5 minus 4 क्या निकलेगा आंसर? 1 आएगा, 1 ठीक है, ऑप्शन डी आ गया सर। तो IR क्या निकलेगा? im by 9 into 1 plus 8 cos square 5 im by 9 1 plus 8 cos square 5 by 2। ये कुछ पल्ले पड़ा क्या तुम्हारे? यस Yes, सर। sir. लिख लो भाई साहब, लिख लो कैसे करना है, क्या करना है, लिख लो भाई। थोड़ा ऊपर सर, लग-